नमस्कार दोस्तों। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और प्रोसेस कंट्रोल में हनीवेल डीसी एक 040P आईडी कंट्रोलर को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। चाहे टेम्परेचर कंट्रोल करना हो या प्रेशर, यह कंट्रोलर हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सही वायरिंग और पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे की जाती है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी बकवास के स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हनीवेल DC140 की वायरिंग कैसे होती है और इसके मुख्य पैरामीटर्स को कैसे सेट करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ZIS030, ZIS130। भाग 1, वायरिंग कनेक्शन, वायरिंग डायग्राम। विजुअल, कंट्रोलर के पीछे का टर्मिनल डायग्राम स्क्रीन पर जूम इन होता है। वॉइस ओवर, सबसे पहले बात करते हैं इसकी वायरिंग की। इसके बैक टर्मिनल को ध्यान से देखिए। टर्मिनल 1 और 2। यहां हम AC पावर सप्लाई 85 से 265 वोल्ट AC देते हैं। टर्मिनल 10, 11 और 12 ये इनपुट सेंसर्स के लिए है। अगर आप RTD PTX100 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन 3 टर्मिनल्स पर कनेक्शन होगा। अगर थर्मोकपल J या K टाइप है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स टर्मिनल 10 और 11 पर लगेंगे। टर्मिनल 4 और 5 ये हमारा मुख्य कंट्रोल आउटपुट रिले या SSR ड्राइविंग पल्स है, जो हीटर या कंट्रोल वाल्व को ऑन/ऑफ करने के लिए सिग्नल भेजता है। एक 30 से 3 भाग 2 मुख्य पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशन, विजुअल कंट्रोलर के सामने का हिस्सा जिसमें सेट बटन दबाने का एनिमेशन या स्क्रीनशॉट हो। वॉइस ओवर, कंट्रोलर चालू होने के बाद हमें सही इनपुट टाइप एंड रेंज सेट करनी होती है। सेट बटन को 3 सेकंड के लिए दबाकर रखें। स्क्रीन पर इन PT इनपुट टाइप दिखाई देगा। अगर आपने PT 100 लगाया है तो अब स्लैश डाउन की मदद से इसे PT पर सेट करें। अगर K टाइप थर्मोकपल है तो K सिलेक्ट करें। इसके बाद दोबारा सेट दबाएं और लो लिमिट और हाई लिमिट सेट करें, जो यह तय करेगा कि आपका कंट्रोलर न्यूनतम और अधिकतम कितना टेम्परेचर रीड करेगा। 3 बजे से 4:30। भाग 3, ऑनटो ट्यूनिंग कैसे करें? ऑनटो ट्यूनिंग प्रोसेस। विजुअल, स्क्रीन पर पैरामीटर 8 या 8.NO चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉइस ओवर, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, ऑनटो ट्यूनिंग। जब हम पहली बार प्रोसेस चालू करते हैं तो सिस्टम में ओवरशूट न हो, इसके लिए PID वैल्यूज को ऑटो ट्यून करना पड़ता है। सेट बटन दबाकर 8 ऑटो ट्यूनिंग पैरामीटर पर आएं। डिफॉल्ट रूप से यह NO पर होगा। अप की दबाकर इसे यस या 1 पर सेट करें और सेट बटन दबा दें। अब डिस्प्ले पर 8 इंडिकेटर ब्लिंक करने लगेगा। कंट्रोलर खुद प्रोसेस को समझेगा और P, I और D की सही वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। ट्यूनिंग पूरी होते ही इंडिकेटर बंद हो जाएगा। 4:30 से 5 बजे। आउटरो एंड कॉल टू एक्शन। विजुअल, चैनल का लोगो और सब्सक्राइब का बटन। वॉइस ओवर, तो दोस्तों इस तरह आप हनीवेल DC एक 040 PID कंट्रोलर को आसानी से कॉन्फ़िगर और ट्यून कर सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्रेशर्स या ऑटोमेशन से जुड़े ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक